अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। प्यारे बच्चों, खून की प्यासी की मैंने आपको पहली एपिसोड सुना दी थी। आज मैं आपको खून की प्यासी की दूसरी और आखिरी एपिसोड सुनाऊंगा। तुम मुझे घर पहुंचाने का वादा करो तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी, बुढ़िया ने हंसकर कहा, वरना झक मराते रहो। इसकी बात सुनकर नासिर खौफजदा हो गया। उसने पलटकर बुढ़िया की तरफ देखा तो वो नजर ना आई। न जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। शायद वो कब्रिस्तान जाने वाली सड़क पर मुड़ गई थी। नासिर ने सोचा कि मोटरसाइकिल के प्लग में खराबी होगी। इसने मोटरसाइकिल से उतरकर टूल बॉक्स खोला, इसमें प्लग साफ करने वाली चाबी निकाली। फिर इसके ज़रिए प्लग खोलकर पेंसिल टॉर्च की रोशनी में प्लग का जायज़ा लेने लगा तो प्लग बिल्कुल ठीक था। इसने प्लग को वापस साफ करके इस जगह पे लगा दिया। फिर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर इसे ख्याल आया कि कहीं पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया। इसने जल्दी से टंकी का ढक्कन हटाया और टॉर्च की रोशनी इसमें डाली तो टंकी में पेट्रोल का एक कतरा तक ना था। हैरत हुई इसे, पेट्रोल कहाँ गया। रात को पंप से रवाना होते वक्त वो कम से कम 1 लीटर पेट्रोल टंकी में भरवाता था। आज भी इसने पेट्रोल भरवाया था लेकिन अब टंकी खाली है। इसे यकीन हो गया कि ये ज़रूर इस पुरस्कार बुढ़िया की शरारत है जो इसे हर हाल में अपने घर ले जाना चाहती है। अगर वाकई वो चलने से मादूर थी तो अब कहाँ गई। यकीनन वो कोई मावराई मखलूक थी। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा डर गया। मोटरसाइकिल ठीक हो गई बेटा, पीछे से बुढ़िया की आवाज़ आई। नासिर ने पलट कर देखा तो बुढ़िया इसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी थी। खौफ से नासिर के औसान खता हो गए। इसने खौफ से हकलाते हुए कहा। इसी लम्हे मोटरसाइकिल खुद ब खुद स्टार्ट हो गई और साथ ही बुढ़िया की आवाज़ आई, अब चलो मेरे घर की तरफ। नासिर ने कांपते हुए हाथों से मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ा और इसे आगे बढ़ाकर कब्रिस्तान जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। खौफ की ज्यादती से इसके हाथ मोटरसाइकिल के हैंडल पर कांप रहे थे जिसके सबब मोटरसाइकिल बार बार इधर उधर मुड़ रही थी। नासिर ने बहुत मुश्किल से मोटरसाइकिल कंट्रोल कर रहा था। अब फिर एक जगह मोटरसाइकिल ने जम खाया और सड़क से उतरकर बाग में घुसती चली गई मोटरसाइकिल। नासिर उछलकर ज़मीन पर जा गिरा और चंद ही लम्हों में इसके हवास ख़त्म हो गया और वो बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद इसके हवास बहाल हुए। इसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो इसे हैरत का शदीद झटका लगा के और खौफ से वो और ज़्यादा कांप उठा। सितारों की मध्यम रोशनी में आसपास बेशुमार कब्रें दिखाई दे रही थीं और बुढ़िया इसके करीब खड़ी थी। नासिर समझ गया वो इसी जगह कब्रिस्तान है और वो बुढ़िया भी इसको यहीं लाना चाहती है। मगर वो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा। वो तो मोटरसाइकिल लेकर बाग में गिरा था। क्या बुढ़िया इसको उठाकर लेकर आई है। मोटरसाइकिल इधर उधर देखी तो मोटरसाइकिल भी उसको नज़र ना आई। उठो नासिर, मेरा घर आ गया है, बुढ़िया ने हंसकर कहा। नासिर चौंक पड़ा कि बुढ़िया को इसका नाम कैसे मालूम चल गया। इसने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हें मेरा नाम किसने बताया। तुमने तो खुद ही बताया था और ये भी कहा था कि तुम्हारी बीवी शाजिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, बुढ़िया ने जवाब दिया। नासिर की अकल खप्त होकर रह गई। इसे यकीन था कि इसने बुढ़िया को ना ही तो अपना नाम बताया ना ही अपनी बीवी का नाम बताया। फिर कैसे इसको हम दोनों का नाम मालूम चल गया। मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है। नासिर ने खौफ से हकलाते हुए पूछा। इधर मेरे घर में खड़ी है, बुढ़िया ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। चलो। नासिर ने इसके इशारे की सिमत देखा और वहाँ ऊंची चबूतरे वाली कब्र वाक़ई थी। कब्र के सरहाने एक घनी और बुलंद झाड़ी थी। ये समझकर इस खौफनाक बुढ़िया का घर यह कब्र है। नासिर और खौफ की शिद्दत से कांपने लगा। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, नासिर ने चिल्लाकर कहा। साथ ही इसने खड़े होकर भागने की कोशिश की मगर एक कब्र से टकराकर गिर पड़ा। बुढ़िया फौरन इसके करीब आ गई। भागने की कोशिश बेकार है नासिर, तुम मेरे घर ज़रूर जाना पड़ेगा वरना कभी तुम अपने घर ना जा सकोगे, बुढ़िया ने हंसकर कहा। तो तुम क्या चाहती हो। नासिर ने मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकालते हुए कहा। तुम्हारा खून गर्म और ताज़ा है, इसे पीना चाहती हूँ। क्यों। नासिर ने दहशत से हकलाते हुए कहा। इसलिए खून मेरी ग़िज़ा है, रोज़ाना एक आदमी के खून से मैं अपनी प्यास बुझाती हूँ। कल मैं बीमार थी इसलिए शिकार पर ना जा सकी, मैं कल से प्यासी हूँ, बुढ़िया ने हंसते हुए कहा। नासिर को महसूस हुआ कि जैसे कोई आदमखोर भला हंस रही है। वो दहशत से अपनी जगह सिमट गया। इसके औसान ख़ता होने लगे। वो बुढ़िया जो खून पीने वाली चुड़ैल या बदरू थी, खून की प्यासी थी और इसके खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। इससे कैसे बचा जाए इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब चलते हो, उठो, ले चलो मुझे अपने घर। बुढ़िया एकदम घुर्राई। फौरन ही नासिर को बुजुर्ग की बात याद आई। चुड़ैलें और बदरूहें जिन्नात सब तेज़धार आहिनी औजारों से डरती हैं। इसकी जेब में तेज़धार चाकू था जो इसने फल काटने के लिए पास रखा हुआ था। इसने बुढ़िया की पुश्त करके जेब से 6 इंच लंबा
फल काटने वाला चाकू निकाला और खोल कर बुढ़िया की तरफ मुड़ा तो चाकू देखकर बुढ़िया उल्टे कदम पीछे हटने लगी। इसे बंद करो नासिर, इसे जेब में रख लो। बुढ़िया ने खौफजदा लहजे में कहा। नहीं, आओ मेरा खून पियो, अपनी प्यास बचाओ, नासिर ने हिम्मत करके गुस्सीले लहजे में कहा। फिर वो तेज़ी से बुढ़िया की तरफ बढ़ा तो बुढ़िया चीखती और दौड़ती हुई कब्र के पीछे झाड़ियों में गायब हो गई। नासिर चाकू लहराता हुआ इस तरफ दौड़ा। मैं आज तुम्हारा खून पीऊँगा खबीस चुड़ैल। साथ ही इस पर गशी तारी होती चली गई। नासिर, नासिर उठो। अचानक इसके कानों में अपनी बीवी शादिया की आवाज़ आई तो वो आंखें मलता हुआ उठा और जल्दी से तैयार हो जाओ, अलीशा और नीलोफर को स्कूल छोड़ आओ, फिर आकर नाश्ता करना। करीब खड़ी शादिया ने कहा। नासिर चकरा कर गिर गया और वो बिस्तर में था। इसे हैरत थी कि वो अब तक भयानक ख्वाब देख रहा था। प्यारे बच्चों, ये थी खून की प्यासी की आखिरी किस्त। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 786 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।